हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 26 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, जो कि जीके, जीएस और साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम देखेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर खत्म होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था, यानी जो कैल्शियम था आपका राइट आंसर था। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आयुष्मान योजना के तहत एक व्यक्ति का एक साल में कितने रुपए तक का इलाज हो सकता है। तो अगर आप किसी सूचीबद्ध अस्पताल में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष मिलने वाला छूट है इलाज में, वो 5 लाख रुपए यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि आयुष्मान योजना से आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक लोकसभा में एक साल में कितने सत्र होते हैं। अगर यहाँ पर हम सत्र की बात करें तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच में 3-4 सप्ताह का अवकाश रहता है। तो मोस्टली यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर था, जिसमें कि आपका शीतकालीन आपका जो होता है अधिवेशन, उसके साथ मानसून अधिवेशन और आपका बजट अधिवेशन राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये प्रारंभ में यह एक निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन 1949 यानी 1947 में इसे राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था। तो 1949 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको इंगित करती है। तो बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं अगर, तो आपकी जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है। और अगर हम मध्यमा की बात करें, बीच वाली उंगली की, तो वो आपकी धारा की दिशा बताएगी। और आपका जो अंगूठा होता है वह चुंबक पर लगने वाले बल की दिशा निरूपित करता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 527 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था, यानी पावापुरी में आपका हुआ था। ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन आए हुए थे, इनको मैच करना हुआ था। जैसे हम्पी आपका कर्नाटक का दिया हुआ था, इसी तरह आपका ताज महोत्सव भी दिया हुआ था, जिसमें लोगों को डाउट था कि ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, इसलिए हमने ताज महोत्सव को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आगरा में हर साल ताज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हर साल फरवरी महीने में होने वाला महोत्सव इस साल मार्च महीने में आयोजित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका ताज महोत्सव था वो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किए। तो 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को शहर की नींव सर भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की। और ठीक है, तो इसके द्वारा आपकी 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में आपके लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। ये राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित था। इसका क्वेश्चन आगे हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, कुछ शायद आपको बताना है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब था। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान का अधिनियम 1992 में अंतिम रूप से पारित हुआ, जिसे कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। जो 73वां संविधान संशोधन था वो आपका 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संतोष ट्रॉफी से पूछा गया था कि तो सही उत्तर इसका फुटबॉल था, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल खेल से। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में खेल के शासी निकायों से संबंधित है। तो फुटबॉल इसका आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आयुष्मान हो गया, दिल्ली वाला भी आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका ये था कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सह्या पर्वतम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था कॉमनवेल्थ का कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 किग्रा में पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता। तो साक्षी मलिक ने बर्मिंघम में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जो 62 केजी में पहला जीता हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो साक्षी मलिक यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट ये आपका बता चुके हैं। कुछ इस तरह से भी था कि एक 10 ओम और 40 ओम का प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने से आपका क्या होगा। तो न्यूमेरिकल छोटा सा था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आपकी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसकी वजह आपका प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यहाँ पर राइट आंसर था, जिसकी वजह से आपके आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला पूछा गया था P = Q/T। 42वां संविधान संशोधन आपको ऊपर बता ही चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन आज के सेकेंड के शिफ्ट में आए हुए थे। तो जहाँ तक हमने कोशिश की जितने क्वेश्चन मिल पाए आप लोगों के लिए लाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।